everyone, welcome back to the channel UGC NET Paper 1 Weekend We Will. So today's topic is types of assessment. So first one is dynamic assessment. It means what the student achieve when teacher give him an unfamiliar topic. इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को एक अनफैमिलियर टॉपिक दिया जाता है, उस पे टीचर उसकी अचीवमेंट को देखता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायनेमिक असेसमेंट. सेकेंड वन इज साइनॉप्टिक असेसमेंट. साइनॉप्टिक असेसमेंट होता है टीचिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल एंड एट द एंड टेकिंग द ओवरऑल टेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट. इसमें क्या होता है कि जैसे एक टीचर है, वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ा रहा है और मैनी मोर सब्जेक्ट्स और भी पढ़ा रहा है बच्चों को, और लास्ट में एक ओवरऑल टेस्ट ले रहा है हर एक सब्जेक्ट का. दैट इज साइनॉप्टिक असेसमेंट. कैपेसिटी टू अप्लाई नॉलेज टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. बच्चों की कैपेसिटी को चेक किया जाता है कि वो कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, और इस तरीके से वो एक बिग टारगेट को अचीव कर पाते हैं. थर्ड वन इज इप्सेटिव असेसमेंट. इप्सेटिव असेसमेंट होता है आपका जिसमें इंसान अपना पर्सनल बेस्ट देता है. इप्सेटिव असेसमेंट से आपने बिफोर और आफ्टर वाली इमेज को याद रखना है कि जैसे लोग डालते हैं कि हमारा बिफोर वेट 10 kg था और आफ्टर वेट 50 kg हो चुका है, या पहले 110 kg था फिर 50 kg हो चुका है. उस तरह की जो भी अपना पर्सनल इवैल्यूएशन रहती है, पर्सनल एक पर्सनल असेसमेंट जो रहती है, दैट इज कॉल्ड इप्सेटिव असेसमेंट. सेंस ऑफ प्रोग्रेस. एंड फोर्थ वन इज rubrics. Rubrics means your summative evaluation. When students use rubrics to judge their own work, they begin to accept responsibility for the end product. जैसे बच्चे क्या करते हैं, अपने काम के लिए खुद जजमेंट देते हैं, खुद एक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और लास्ट में उस चीज़ को जज करते हैं. तो रुब्रिक्स असेसमेंट उसे कहते हैं, जिसमें बच्चे डिफाइन करते हैं क्वालिटी को. रुब्रिक्स है जो वो रिड्यूस करता है आपका टाइम. टीचर यूज़ रुब्रिक कंसेप्ट फॉर इवैल्यूएटिंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट. जैसे नॉलेज में 20 मार्क्स आए, एप्लीकेशन में 20, प्रेजेंटेशन में 20, प्रोसेस में 20, इस तरह से इवैल्यूएशन करना, दैट कम्स अंडर द रुब्रिक्स. एक स्कॉलस्टिक असेसमेंट भी होती है जिसमें बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को असेस किया जाता है. अब हमारे पास कुछ टर्म है. असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो कि होती है आपकी समेटिव इवैल्यूएशन. असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. असेसमेंट एज लर्निंग होती है आपकी सेल्फ असेसमेंट. ये 3 टर्म्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इनको एज इट इज़ लर्न कर लेना. एंड ये सारी टर्म्स हैं. बाकी असेसमेंट के टाइप्स है, उनमें भी आप एक बार गो थ्रू हो जाना. I hope you will like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.